लेटरल जो है समस्या सामने आ रही है। लेटरल एंट्री और कॉलरिज्म दो चीज़ें हैं, हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। चपरासी की भर्ती, माली की भर्ती, ड्राइवर की भर्ती, बाबू की भर्ती लिखित परीक्षा से हो रही है और जो देश को चलाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ऐसे लोग सिर्फ इंटरव्यू लेकर के सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो उसमें भी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया है उसमें भी आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये व्यवस्था कांग्रेस ने ही गलत किया। ये कांग्रेस की रीजिंग में ही व्यवस्था लागू हुई कि मनमानी तरीके से आरक्षण को किनारे रख करके कांग्रेस ने ही शुरुआत की है। आप कांग्रेस के लोगों से पूछा जाए कि लेटरल भर्ती प्रक्रिया शुरू किसने किया? कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस ने पिछड़े दलित के साथ धोखा किया। कांग्रेस ने पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, शुरू कांग्रेस ने किया। मैं वही कह रहा हूं कि जब ये सत्ता में रहते हैं लोग तब इनको सुध नहीं आती है, जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं तो इनको याद आता है। आज न कांग्रेस को याद है, न सपा को याद है, न बसपा को। एक भी नेता रोहिणी आयोग की बात नहीं कर रहा है। एक भी नेता सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट तैयार है पिछड़ों के आरक्षण बंटवारे को, कि पिछड़ों में जो गरीब कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन पिछड़ा वर्ग में मुसलमान भी आता है। एक बार भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ये नहीं कह रहे हैं कि 27% आरक्षण को बांट दिया जाए ताकि उसका लाभ जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर भी उठावें। ये बोलने की हिम्मत ना समाजवादी पार्टी में है, ना कांग्रेस में, ना बसपा में। ये सत्ता में आते हैं तो हक लूटते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं तो वोट लूटने के लिए, गुमराह करके वोट लेने के लिए काम करते हैं। यही इन लोगों का काम है। ये समाजवादी पार्टी, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। संविधान को किनारे लगा दिया। 25 जून 1977 वो दिन जब देश में इमरजेंसी किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। लाखों लोगों को जेल में किसने डाला? संविधान को ताक पर रख करके कांग्रेस पार्टी ने। और यही समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी। कांग्रेस की दिल्ली और हियां मिला करके 60 साल शासन किए। मुसलमान याद आया, अति पिछड़ा याद आया, अति दलित याद आया। किस आरक्षण की बात करते हैं? ये सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने आरक्षण में बंटवारा करके क्यों नहीं दिया? अगर इनको चिंता याद है तो पावर जब था तो इन लोगों ने नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया सारी, साईं दर्जी, फकीर, इन जातियों के विषय में सोचा? ये नहीं सोचा। ये सिर्फ वोट के लिए कि मजबूत लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमारे साथ वोट रहेगा, कमजोर लोग भाड़ में जाएं। यही कांग्रेस कहती है, यही सपा कहती है, बसपा कहती है। तो कमजोर लोगों की वकालत कोई करे ना करे, पिछड़ों में जो अति पिछड़ा है, दलितों में जो अति दलित है और मुसलमानों में जो व्यवस्था कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं दे पा रही है हिस्सेदारी, उस लड़ाई को ओम प्रकाश राजभर मजबूती से लड़ रहा है, लड़ता रहेगा जब तक इनको हक मिल नहीं जाता।